सन 1192 वही तराइन का मैदान, वही दुश्मन और वही युद्ध। और इस बार एक चीज बदल चुका था और वह था डिसीजन। सन 1191 में जीत पृथ्वीराज की हुई, लेकिन 1192 में जीत उसकी हुई जिसने अपने गलतियों से सीखना सीख लिया था। पिछले साल 1191 में मोहम्मद गौरी हार चुका था। वो जिंदा बचा और जिंदा रहकर सिर्फ एक काम किया, अपनी हार का एनालिसिस। इस बार गौरी युद्ध लड़ने नहीं, युद्ध को जीतने आया था। राजा पृथ्वीराज इस बार भी अपनी पारंपरिक राजपूत सेना के साथ आया, भारी घुड़सवार, तलवारें और सामने से सीधा हमला। और वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद गौरी ने अपनी पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी बदल दी। इस बार उसके पास थी तेज घुड़सवार सेना, घोड़े पर तीरंदाज और लंबी दूरी से वार। गौरी ने समझ लिया था कि राजपूत सेना नजदीक के जंग में मजबूत है, इसीलिए उसने उन्हें नजदीक आने ही नहीं दिया। उसकी सेना बार बार आगे बढ़ती, तीर चलाती और पीछे हट जाती। यह थी हिट एंड रन वॉरफेयर। पृथ्वीराज चौहान इस बार दुश्मन की स्ट्रेटजी को समझ ही नहीं पा रहे थे। राजपूत सेना बार बार पीछे भागती रही, थकती रही और बिखरने लगी। युद्ध अब शक्ति का नहीं, समझ का हो चुका था। और यहीं पर आई इस युद्ध की सबसे बड़ी चाल, रात का हमला। जब राजपूत सेना थक चुकी थी, उनका कैंप में ध्यान कम था, तभी गौरी अचानक से हमला कर देता है। रात के अंधेरे में अफरा तफरी मच जाती है। यह युद्ध अब तलवार से ज्यादा रणनीति से जीता जा रहा था और राजा पृथ्वीराज चौहान को इस बार पकड़ लिया जाता है। और फिर यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का सबसे बड़ा मोड़। इस जीत के बाद दिल्ली और अजमेर पर गौरी का कब्जा हो जाता है और कुतुबुद्दीन ऐबक को वहां का शासक बना दिया जाता है। और यहीं पर पड़ी दिल्ली सल्तनत की नींव। अगले 600 साल भारत पर विदेशी शासक का दौर चला। सेकंड बैटल ऑफ तराइन के बाद कई सदियों तक भारत की राजनीति बदल गई। सब कुछ बदला, क्योंकि एक तरफ गलतियां रिपीट हुई और दूसरी तरफ गलतियों से सीखा गया। हिस्ट्री हमें एक बात साफ सिखाती है कि जीत सिर्फ बहादुरी से नहीं होती। जीत होती है सही स्ट्रेटजी, रणनीति और सही डिसीजन से। जो सीखता है वही जीतता है। यह थी सेकंड बैटल ऑफ तराइन, जहां एक ही मैदान पर दो अलग अलग इतिहास लिखे गए। अगर आप हिस्ट्री को डेट्स नहीं, डिसीजन के नजरिए से देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।